नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग देसाई और इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है PD कैरियोके। बात करेंगे आज वर्ष 1976 1976। आई थिंक मैं कुछ 7 साल का 7.5 साल का रहा हूँ और उस ज़माने में आकाशवाणी पे बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगते थे सुबह। तो मेरे डैडी जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते थे 4:30-5 बजे और सवेरे से ही रेडियो हमारे घर पे था, वो शुरू हो जाता था। शायद आप लोगों को पता नहीं हो, लेकिन उस ज़माने में रेडियो रखने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। जी हाँ। और मेरे डैड और मॉम दोनों जो है मर्फी रेडियोज़ में काम करते थे, तो रेडियो हमारे घर पे था। ये हमारा सौभाग्य। तो संगीत जो है रोज़ सवेरे हमारे घर पे बजता था सुबह रेडियो की सूरत में। फिल्मी गाने बजते थे, क्लासिकल संगीत बजता था, भजन बजते थे सुबह सुबह। तो ऐसे ही कोई क्लासिकल सिंगिंग का या म्यूज़िक का प्रोग्राम सुबह लगता था। मुझे भी इस प्रोग्राम का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उस प्रोग्राम में पर्टिकुलरली हालांकि फ़िल्मी गाने बिल्कुल भी नहीं बजते थे, तो बहुत ही शास्त्रीय संगीत बजता था, कर्नाटकीय संगीत बजता था, कुछ घरानों का संगीत बजता था, लेकिन फ़िल्मी गाने नहीं बजते थे। लेकिन रेडियो था, रिमोट नहीं था, और सवेरे से जो चल गया सो चल गया। तो जो भी कानों पे पड़ता था कुछ दिमाग में भी उतरता था और कुछ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल भी दिया करते थे। तो ये था वो दौर रेडियो का। और 1976-77 की ही बात होगी शायद, जो मुझे याद आई है। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में उल्लेख हुआ था राग शिवरंजनी का, और जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे उन शख्स ने उस राग के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थी, और ये भी कहा था कि उस राग पे आधारित बने हुए गाने बहुत कम है इस फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन उन्होंने एक गाने का इन पर्टिकुलर जो है नाम लिया था। फिल्म थी 1976 की महबूबा। स्टार कास्ट थी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी जी, और बहुत सारे अन्य कलाकार थे। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उसके सारे गाने बहुत हिट रहे। म्यूज़िक जो है वो दिया था पंचम दा ने, R.D. बर्मन साहब ने, और एक एक गाना सुपर सुपर हिट था। लेकिन उसमें से ये जो गाना था, खास करके जो राग शिवरंजनी पे आधारित था, वो था मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। और ये गाना इस राग पे आधारित था, और जो बातें उस दिन रेडियो प्रोग्राम पे हुई थी उसकी कुछ कुछ चीज़ें मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो राग है वो काफ़ी ठाट का राग है, और इसमें जो मेन स्वर जो होता है वो होता है पंचम, और संवादी स्वर जो होता है वो होता है षरज। तो और इसमें जो है मध्यम स्वर का उपयोग नहीं किया जाता, वर्जित है। तो ये सारी बातें मैंने सुनी थी उस ज़माने में, कितनी सही कितनी ये गलत, कितनी याद कितनी भूली, खैर ये मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जो लोग भी मेरा ये चैनल देखते हैं, अगर उनको सुर और लय ताल का अगर ज्ञान है तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं इस मामले को लेकर के। तो राग शिवरंजनी पे जो ये गाना था उसमें दोनों वर्जन्स थे। एक फ़ीमेल वर्जन था जो लता दीदी ने गाया था, लता जी ने गाया था। और लता जी के बारे में क्या कहना, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोज़र्स, ख़ास करके नौशाद साहब जैसे कंपोज़र्स भी उनसे ये कहते थे, भाई कभी तो गलती कर दिया करो। तो ये थी लता जी, ये उनके गाने का स्टेटस था कि वो कभी भी गलती नहीं करती थी। और उनको ये गाना R.D. बर्मन साहब ने गवाया। और जब मेल वर्जन की बारी आई तो सभी लोगों ने R.D. बर्मन साहब को ये सलाह दी कि आप ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब से गवा दीजिए, क्योंकि क्लासिकली ट्रेंड सिंगर है मोहम्मद रफ़ी जी, और ऐसे गाने बड़े आसानी से गा सकते हैं। लेकिन R.D. बर्मन तो ठहरे R.D. बर्मन, वो हमेशा कुछ अलग ही सोचते थे, और उनको ये गाना जो है वो किशोर कुमार जी की आवाज़ में ही गवाना था। उनका ये भी मानना था कि राजेश खन्ना जी पर जो है किशोर कुमार जी की आवाज़ ज़्यादा फिट बैठती है।
तो वो बड़े ही संकोच में आकर के उन्होंने किशोर कुमार जी से ये बात कही, शेयर की और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, आप एक काम कीजिए, आप लता जी का गाना पहले रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद मैं गाऊंगा। तो आर डी बर्मन साहब ने जैसा किशोर जी ने कहा वैसा ही किया। पहले लता जी का सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ और फिर किशोर दा जो है वो हाइबरनेशन में चले गए। 7 दिन तक उनका कोई आता पता ठिकाना नहीं था। और किशोर दा जो है वो जैसे आजकल लोग लूप में गाना सुनते हैं, उसी तरह से रिवर्स फॉरवर्ड करके वो कैसेट लता जी का वो सुन रहे थे। और उन्होंने सिर्फ नहीं सुना, लेकिन वो गाना जो है वो राग का जो गाना था, राग शिव रंजनी का जो गाना था, वो घोल के पी गए सिस्टम के अंदर। और फिर जब 7 दिन के बाद वो प्रकट हुए और आर डी बर्मन जी से कहा कि आप टेक कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। और यकीन मानिए कि उस दिन जब रिकॉर्डिंग हुई तो एक ही टेक में वो गाना ओके हो गया। तो ये थे हमारे जादूगर किशोर कुमार जी, जिनके किस्से कहानियाँ इतनी मशहूर हैं कि जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो कम है। तो खैर, मैंने पहले बताया आपको लोगों कि मेरे पास जो है राग रागिनियों का कोई ज्ञान नहीं है और मैं कोई राग रागिनी में कोई गाना नहीं गाता या कभी गाया नहीं है। लेकिन ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, बड़ा ही हाई बेस वाला सॉन्ग है और मुझे ये गाना बहुत पसंद है। और मैंने कई बार इसको गाने की कोशिश की है, बहुत बार गलतियाँ करता हूँ, शायद आज भी करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ये इस गाने में सुने और मुझे अपने कमेंट्स दें कि मैंने इसको सही गाया या गलत गाया। तो राग पे ध्यान मत दीजिएगा, आई एम श्योर वो मैं शायद कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड सिंगर तो हूँ नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगा कि इस गाने को निभा पाऊँ। तो सुनते हैं मेरे नैना सावन भादो। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए, भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर
बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू दोस्तों। ये गाना, जैसे मैंने पहले कहा कि ये गाना जो है राग शिव रंजनी पे आधारित था, और इस राग को गाने का समय है मध्य रात्रि। ऐसे उस प्रोग्राम में कहा गया था। मध्य रात्रि से मतलब होता है रात के 10 बजे से लेकर के प्रातः 1 बजे तक। तो ये राग उसी समय गाया जाता है, बजाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि ये राग की जानकारी आप लोगों को शायद अच्छी लगी हो। गाना भले अच्छा लगा ना लगा, इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो भी है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा कि मैं अच्छा गा भी रहा हूँ या नहीं। तो waiting for your comments guys, and this is Parag Desai signing off from PD Karaoke. Good night, tada.